नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी गीता के चौथे अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है वो बताऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 28 मई 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी रात्रि 1:54 तक और उसके बाद में तृतीया। मृगशिरा नक्षत्र रहेगा रात्रि 12:29 तक और उसके बाद में आर्द्रा। द्वितीय योग रहेगा शाम 7:09 तक और उसके बाद में शूल योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:25 से रात्रि 12:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में गीता के चौथे अध्याय से हमने क्या सीखा ये बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती। मेष राशि, आज माँ या मातुल्य किसी स्त्री के साथ समय बिता सकते हैं। हमें गैर कानूनी कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर वाहन की इंश्योरेंस ड्यू है तो रिन्यू करवा सकते हैं। वृषभ राशि, गुप्त गतिविधियों के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। समाज में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। सरकार से अप्रूवल मिल सकता है। बैंक का कोई काम भी निपटाने का मौका मिलेगा। मिथुन राशि, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। आज लाभ का दिन है। मेडिकल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल सकता है। कंपटीशन में सफलता लाभकारी रहेगी। कर्क राशि, आज आपको हर कार्य में यश मिलता दिख रहा है। कला के खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। कोई प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है। सिंह राशि, समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। वाहन से लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि, जब भी हमें टेंशन होती है तो हमें अपने इष्ट को सब कुछ सौंप देना चाहिए। जब भी कोई समस्या आती है वह हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, तो दोनों ही परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। मीठे बोल हर समस्या को चुटकी में सुलझा देते हैं। तुला राशि, समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। वाणी से लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज शांति से सब काम निपटाने का आनंद लेंगे। धनु राशि, आज घर में रहकर शांति से काम निपटाएं। मेडिटेट करें, भाग दौड़ से बचें। मकर राशि, आज रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। इनकी मदद मिल जाने से हौसला भी बढ़ेगा। कुंभ राशि, उच्च पदवी की नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। प्रमोशन भी हो सकती है। सफलता कदम चूमेगी। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। मीन राशि, कला में खेल में मन लगेगा। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कमीशन चेक आज मिल सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से। कल हमने चौथे अध्याय का सारांश सुना, किंतु चौथे अध्याय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं चौथे अध्याय से हमने क्या सीखा। सबसे पहले, अच्छाई और बुराई दोनों ही जीवन का हिस्सा है। इनमें से किसी को भी खत्म नहीं किया जा सकता। आप केवल अच्छाई के पक्ष में संतुलन बहाल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे गणेश जी का आवाहन करने से चूहे साथ में आते हैं और भोलेनाथ का आवाहन करने से सांप और वृषभ। अग्नि प्रकाश तो देती है किंतु साथ में धुआं भी देती है। आप जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप जो चाहते हैं वही आप वास्तव में चाहते हैं। तीसरी बात ये रही कि हर व्यक्ति में 3 प्रकार के विचार होते हैं, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। यह अनुपात ही आपके स्वभाव और व्यवसाय को निर्धारित करता है। आत्मा सभी गतिविधियों को सक्षम बनाती है, लेकिन आत्मा कार्य की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती और परिणाम से अप्रभावित रहती है। आत्मा से अपनी पहचान बनाइए और आप जीवन की उथल पुथल से अप्रभावित रहेंगे। 5वीं बात, यह जानते हुए भी तुम्हारे पूर्वजों ने कर्म किया था, तुम भी उनके समान कर्म करो। कर्म तो हर किसी को करना ही पड़ता है। 6ठी बात, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तथा वह निष्क्रिय सिद्धांत क्या है जो सभी कार्यों को समर्थन देता है। 7वीं बात, उत्तम कर्म इच्छा और अपेक्षा से मुक्त होता है। यह आपको बाहरी चीजों, आंतरिक स्थितियों और कर्म के प्रभावों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। 8वीं इम्पोर्टेंट बात, कर्म करते समय ब्रह्म का चिंतन करो। ऐसा करने से हम बड़े से बड़े पाप से बच जाते हैं।
ठीक उसी प्रकार जैसे हनुमान जी को लंका जलाने का कोई पाप नहीं लगा और अर्जुन को भी ब्रह्म हत्या का कोई दोष नहीं लगा, महाभारत में इतने लोगों को अर्जुन ने मार डाला, क्योंकि हर समय मन में कृष्ण जी का ध्यान था और हनुमान जी के मन में भगवान श्री राम का ध्यान था। इसीलिए 9वीं इंपॉर्टेंट बात, समर्पण करो। जब स्पष्ट ना हो तो पूछो और गुरु की सेवा करो। 10वीं बात, ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं, यह इंद्रिय संयम, भक्ति और श्रद्धा से प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। इन बिंदुओं पर विचार कीजिए और इन्हें व्यवहार में लाने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है और वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ष 2025-26 तरक्की का वर्ष रहेगा। अगर आप कुंवारे हैं और विवाह योग्य हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। ऑफिस में प्रमोशन के योग बनते हैं। परिवार के साथ समय प्रेम पूर्वक और मौज मस्ती में बीतेगा। अगर आपको पिछले कुछ समय से लोन नहीं मिल पा रहा था तो इस वर्ष लोन आसानी से मिल जाएगा। प्रेम संबंधों में और मधुरता आएगी। परिवार में खुशियां आ सकती हैं। अगर आप बहुत समय से वाहन लेने की सोच रहे हैं तो मनोकामना पूरी होती दिख रही है। इस समय में घर बदलने का अच्छा अवसर मिल सकता है या घर में रेनोवेशन या एक्सटेंशन भी करा सकते हैं। धन की स्थिति सुंदर रहेगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.